बेटर एंड बेटर कि आप लोग और आगे आगे के लिए इस जो आपका आयोजन हो रहा है इस वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी मत बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का होनी चाहिए। बच्चों को जो ये पुरस्कृत किए जाएंगे और जो इनके नीचे कोई बच्चे अगर रह गए ये मन को अपने हौसला को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो स्ट्रगल तभी होता है जो अपने जीवन बेकार हो गए हैं, वो बेकार नहीं होता है, वो जीवन में एक संघर्ष करने के लिए वो जीवन भी बना है। और जितना आप मेहनत करेंगे उसी मेहनत के हिसाब से आपका परिणाम होता है और दूसरे के देखने से नहीं, आपको खुद के मेहनत करने से होता है। इसलिए ये 9, 10 समय का वेट करना चाहिए। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि बहुत सारा दिन बाकी है, 10th के एग्जाम तो बहुत अभी 10 साल है, 5 साल है, 5 साल नहीं है, 5 दिन के भी बराबर नहीं होता है। इसलिए जो बच्चे अगर पढ़ते हैं, अपने मेहनत करते हैं, तो उसके लिए हर चीज हासिल होता है और उसके लिए हर चीज आसान लगता है। और जो पढ़ते नहीं हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, उसके लिए हर चीज मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें आती है। इसलिए आज आप लोगों के बीच कुछ ही क्षणों में रिजल्ट मिलेंगे और देखेंगे कि किसने कितना मेहनत किया, कितना प्रयास किया, और उनके मुखों से सुनेंगे कि कितना मेहनत करके अपने आप को आज इतने बच्चे के बीच में अपने आप को उसके आगे और पीछे कितने बच्चों को उन्होंने पीछे छोड़ बैठा, उसका कारण क्या है, वो कारण के हिसाब से जानेंगे। और उस कारण के जरिए आप भी उसके तरफ मेहनत कीजिए, लगनशील होइए, तभी आप उसके मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये क्या, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपने संस्थान में टॉप किए हैं। आप ऐसा तैयारी कीजिए कि बिहार टॉप यानी हो जाए और इससे भी बेहतर से बेहतर प्रोग्राम रखा जाए। क्यों कि मेहनत से ही हर चीज, हर मुकाम मिलता है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने समाज का हर चीजों का नाम का रोशन कीजिए। बस मैं इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रमेश सर जी का कहता है न संघर्ष में रखा है, कहा कि लोगों से सुना था ठंडी में गर्मी की शुरुआत होती है, ठंडी में गर्मी की शुरुआत होती है। कुछ लोगों ने कहा कि अभी गर्मी जो है उम्र में होती है, जून में होती है, लेकिन दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। दोस्तों से ना ऊन में, ना खून में और ना जून में, गर्मी तो लगातार जून में होती है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे रजनीश सर के लिए। मैं चाहूंगा कि रजनीश सर जी आए और अपने 2-4 शब्दों से, जुनून भरी बातों से बच्चे को और जुनूनित करें। पहले तो मैं सभी यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। आज जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि टेस्ट हुआ था, उनमें से अंडर 10 को कुछ प्राइज रखा गया है। जैसे फर्स्ट प्राइज वाले को साइकिल दिया जाएगा और अंडर 10 तक को कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो अंडर 10 तक नहीं आ पाए, अपने आप में घबराए नहीं, हमें कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई का जो अंत है यही तक नहीं है। पढ़ाई अभी आप नगण्य है, मतलब कि अभी आपको बहुत ज्यादा आगे पढ़ना होगा और
कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ सफल होंगे। इतना मेहनत करना है कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन हो और यहाँ के सभी टीचर का नाम रोशन हो, ताकि कोचिंग भी अपने चरम सीमा पर पहुंच पाए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और किस्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय माता। और बारी बारी से सभी सर ने अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो सभी सर का बातों से सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई मेरे इस जगत में जब तक कि आप मेहनत नहीं करते हैं, तो जब तक आप पूजे नहीं जाते हैं, तो लगातार मेहनत होनी चाहिए। मेहनत इतना करिए कि लोग आपको नहीं आपके मेहनत से पहचाने। इसी तरह की बातों को रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसी एमजीटीपी के मैडम आशा में उसे आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2-4 शब्द इन बच्चों के बीच रखें, ताकि आपके अनुभव से इन सभी बच्चे का जो है और जो है ऊर्जावान बन सके। मैडम कम ऑन मिस्टर मैडम के लिए। यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षक गणों का मैं आपके दिल से स्वागत करती हूँ और सारे बच्चे को ये सभी के लिए है। ये नहीं कि आप जिसको प्राइज नहीं मिला है उनके लिए नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं और ये मेहनत करने का जो गुण होता है वो हर एक बच्चे में होता है। ये नहीं है कि उसमें नहीं होता है, कोई पीछे नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना, विद्यार्थियों के लिए एक शब्द है कि सुखांति न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखांति न तजेत विद्या, विद्यार्थी न तजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या की त्याग कर देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख की त्याग कर देनी चाहिए। इस तरह से इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए जो सारे बच्चे अपने पढ़ाई को अपना तपस्या योग साधना मानकर पढ़ाई करते हैं, वे अपने जीवन में अपना लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए आप लोग लगातार परिश्रम करें। हम लोग सारे शिक्षक के आप सबों को दुआएं हैं, आशीर्वाद है, ये रहेगा ही और है। जय हिंद, जय भारत। विद्या चाहने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैडम जी के इन तमाम जो बात यहाँ पर रखे हैं, काफी सराहनीय बात था। आप लोग को इसको जीवन में उतारने की बात है। और इसी तरह से अब जो है हमारे बीच बहुत सारे जो हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं वो भी पधारने वाले हैं। वो सब भी अपने बातों को रखेंगे, उससे भी आप लोग लाभान्वित होइएगा। कहीं न कहीं ये जो प्रतियोगिता है इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नंबर 10 तक की रेस में नहीं होंगे, तो अपने आप को कमजोर समझते होंगे कि हम कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, कमजोर दुनिया में कोई नहीं है भाई मेरे। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत से सब कुछ मिल जाएंगे। अगर जो लोग आज 1 नंबर पे आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, और जो सबसे अंतिम पैदान पे है, ऐसा नहीं है कि वो सबसे गए गुजरे लोग हैं। अगर आप जो लोग सबसे पीछे रह गए हैं, अगर आप यहीं से मेहनत करना शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा आप देखिएगा कि आप भी नंबर 1 की कुर्सी को हासिल कर सकते हैं। कहते ना है कि किसी ने एक शब्द और कहा है कि मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, गौर फरमाइएगा इस लहजे शब्द पर। कहते हैं
था ये जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे आंखों में आके डाल कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। क्योंकि बात सही है कि जो लोग नहीं आ चुके हैं तो वो मन में यही सोचते होंगे कि शायद अगर मैं भी आता, मैं तो यार हार गया हूँ। याद रखिएगा, हारता कोई नहीं है, जीत तो अब कोई खेल का प्रतियोगिता हो, वहां पे एक ही को वहां पे जो है सम्मानित किया जाएगा, या तो कुछ लोगों को वहां पे सम्मानित किया जाएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है, लगातार मेहनत करना है, और जब आप मेहनत करेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आप जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। एक बहुत बड़े जो है अपने ही भारत के बहुत बड़े एक शायर है, उन्होंने शिक्षा को लेकर के 2-3 शब्द रखे हैं। आप लोग बताइए, यहाँ पे उस शायर का नाम कौन कौन जानते हैं? इमरान प्रताप गरी। अभी वो शायद किसी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छे शायर है। उन्होंने 2 लफ्ज शिक्षा को लेकर के कहा है, मैं भी वो शब्द को रखना चाहूंगा। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वो वक्त था जमाने गुजर गए, वो गुजारा अब बिना ही नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ ले, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। मैं दोस्तों इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि याद रखिएगा, एक गरीब स्टूडेंट का, एक जो वंचित स्टूडेंट का मात्र एक ही हथियार उसका होता है, वो है कलम और कॉपी। कलम, कॉपी और पुस्तक अगर आपके साथ अगर आप अपने पास रखते हैं तो याद रखिएगा आप बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और अन्यथा जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ जो है स्कूली शिक्षा ले लें या फिर मैट्रिक की पढ़ाई कर लें, इंटर की पढ़ाई कर लें, बाकी की क्लासों में खुश ही सुखी ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर अभी आप चाहते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप अपने जिंदगी को जो है ना तबाह की ओर लेके जा रहे हैं। अभी के समय में ऐसा नहीं है। अभी के समय में आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, तभी आप अपने आप को आगे पार कर सकिएगा। तो मैं चाहूंगा इस पिच पे जो है हमारे अतिथि टीचर जब तक उपस्थित नहीं हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आपके बीच रवि सर जी आएंगे, ये और फिर से 2-4 शब्द रखेंगे, क्योंकि अतिथि टीचर को आने में विलंब है। जब तक और अनुभव से शेयर करेंगे हमारे रवि सर जी, आइए जोरदार तालियां दीजिए रवि सर के लिए। हेलो। तो पुनः कुछ लेट इसी कारण हो रहे हैं, जो हमारे अतिथिगण प्रेजेंट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ खामियां हो रही है, और आप लोग शांति बना करके रखेंगे और अपने रिजल्ट की बारी बारी से इंतजार करेंगे। और आप लोगों के बीच जो हमारे अतिथिगण अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह, जो हमारे जिला परिषद अध्यक्ष सदस्य आएंगे और आप लोगों के बीच जो भी होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। और स्टूडेंट लाइफ में जो सर बताएं कि पहले के जो जमाना थे वो चले गए, और आज के जो जमाने हैं वो स्ट्रगल हो चुका है। क्योंकि पहले जो होती थी, पहले डिग्रियां का वैल्यू होता था, क्योंकि पहले अगर देखते थे कि जो फर्स्ट डिवीजन है, जिसका ज्यादा मार्क्स है, उसको नौकरियां जल्द मिल जाती थी।
लेकिन वो अब जमाना नहीं है। अगर हम थर्ड डिवीजन भी हैं, अगर मेरे अंदर वैसा हौसला है, अगर हम थर्ड डिवीजन हो करके ही अगर कंपटीशन का अगर हम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जो फर्स्ट डिवीजन है अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले थर्ड डिवीजन वाले का ही होता है, फर्स्ट डिवीजन वाले का नहीं होता है। इसलिए बच्चों को खुद अपने अंदर में ऐसा जुनून और ऐसा जज्बा होना चाहिए और ऊपर से नहीं, उसके बारे में जो भी कुछ चीज के बारे में अगर कहें तो ये जो नीचे से लेकर के ऊपर तक उसके बारे में एक एक करके जानना जरूरी होता है कि ऊपर ऊपर अगर करते हैं तो ऊपर ऊपर हवा में उड़ जाएंगे, थोड़ा सा भी हवा का झोंका भी नहीं लगेगा और वो पलट जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को दुनिया में बहुत सारे लाखों लाख करोड़ों हैं, लेकिन सबका वैल्यू नहीं होता है। और सभी बताए थे कि पूजा उसी को जाता है जिसका वैल्यू होता है। तो वैल्यू आप लोग भी पढ़े होंगे कि कार्बन के जिस प्रकार से जो अप्रूव होते हैं, हीरा और कोयला पढ़े हैं ना, कार्बन के जो अप्रूव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हीरा और कोयला, तो हीरे जो होते हैं वो महंगा होता है और कोयला जो होता है वो बिल्कुल वो सस्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए सस्ता होता कोयला क्योंकि उसे तराशा नहीं गया, और हीरे इसलिए महंगा होता है कि उसे हाई टेम्परेचर पर उसे तराशा जाता है, जिसकी वजह से वो महंगा होता है। इसलिए आप लोगों को अगर महंगा होना है तो मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और परिश्रम कभी बेकार नहीं होता है। अगर हमें अगर नौकरियां ना मिले क्या मेरे पढ़ाई बेकार हो जाएंगे? वो बेकार नहीं होंगे। और जितने सारे हमारे ये दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं क्या सभी का जॉब भी हो जाता है? अगर सभी का अगर जॉब भी हो जाएगा तो बिहार में हमारे किसान कौन बनेंगे, हमारे खेतों में काम कौन करेंगे? अगर काम खेत में नहीं करेंगे तो अन्न कहां से होगा? अगर अन्न नहीं होगा तो हम लोगों को भोजन कहां से मिलेगा? ऐसा मन में नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना जैसे मेहनत करते हैं उसके हिसाब से अपना हासिल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे सबका क्या नौकरी हो जाएगा? सबका नौकरी नहीं होगा, जो मेहनत करेंगे उसी का नौकरी होगा। क्यों? क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका नौकरी होगा, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, सच्चे दिल से नहीं कर रहे हैं, उसका कभी नौकरी होने वाला नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं होगा लेकिन परिश्रम जो हमने किया है वो कभी बर्बाद भी नहीं होगा। क्यों? कि बहुत सारे आज हमारे इस दुनिया में थकने वाले लोग भी हैं जो कुछ कह करके उसके बाकावे में आकर के हम मुक्त बन जाते हैं और उससे और हम लोग ऑफिसर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करता रहते हैं, अगर कर लेते हैं तो वैसे सब लोगों से हम लोग कभी भी हम लोग धोखा नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन ही है जब हम स्ट्रगल लाइफ तभी होता है जब और जो है 9th क्लास का जितने भी स्टूडेंट उपस्थित हैं सबसे पहले आपका जो यहाँ पे प्राइज वितरण किया जाएगा। मैं रिजल्ट प्रकाशित करूंगा। जिसमें रैंक पे है ब्यूटी कुमारी, वो आएंगे मंच पे। अगला स्टूडेंट है 9th क्लास आशीष कुमार, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ आएंगे। और 17वें रैंक से है चंदा कुमारी।
कुमारी, छोटू कुमार, निधि कुमारी, निधि कुमारी, छोटू कुमार, निधि कुमारी, रचना कुमारी सोरेन, जूही कुमारी सोरेन, जल्दी जल्दी आओ। अगला स्टूडेंट है अंशु प्रिया, 15वें रैंक, 15 नंबर। डोली कुमारी, अगला स्टूडेंट मनफूस कुमार, मनफूस कुमार, पूजा कुमारी, मनीष कुमार, अंशु प्रिया। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच अमर सर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए हमारे अमर सर के लिए, क्योंकि ये भी साकुंड के सर्जरी का, शिक्षा के जगत का वह कोई हुजूर हीरा तलाशने में कार्य कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अमर सर आए और जो है कहीं न कहीं इन सभी बच्चों को अपने अनुभवों से उनका मार्गदर्शन करें। मैं चाहूंगा अमर सर जी आप मंच पर आए और बच्चों को अपने अनुभव शेयर करें। जोरदार ताली होनी चाहिए अमर सर के लिए। इस पारितोषिक वितरण की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे, आप लोग शांति बनाए रखें। पीछे वाले बच्चे शांति बनाए रखें और ध्यान पूर्वक सुनें। Keep silent and listen to me carefully and peacefully. I request you to not to make a noise. Suppose that you are in your classroom, so you have to maintain discipline. एक अच्छे छात्र की यह निशानी होती है कि वह आज्ञाकारी तो हो ही अनुशासन को माने। आप बहुत अच्छे अंक लाएं, लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं हैं तो वह बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप औसत ही हैं, लेकिन आप बड़े की बात मानते हैं, अपने शिक्षकों को ऑबे करते हैं, इट मीन्स यू आर ए गुड स्टूडेंट। शिक्षा एक यात्रा होती है, इस यात्रा का अंत नहीं होता। एजुकेशन इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। कल आप यूनिवर्सिटी के छात्र बनेंगे, उसके आगे भी आप एजुकेशन पाएंगे। एक समय आएगा जब आपकी उपलब्धियों को लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि देखो ये लड़का यहाँ से पढ़ा, इन शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा, जिसके चलते आज वह इस मुकाम पर पहुंचा है। आप उस मंजिल को तभी पाएंगे जब आप में एक दृढ़ निश्चय हो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान। भविष्य में भी बेहतर करें और
इस संस्थान का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने अनुभव का सही प्रयोग आप बच्चों पर किया और इसका नतीजा आपके सामने है। आप और भविष्य में बेहतर कर रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थकना है मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। रखना है जो रिजल्ट वितरण होगा सॉरी 10th क्लास का 9 भाई वितरण हो चुका है, लेकिन उसके पहले एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा वो भी अपना अनुभव रखेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करिए अभिषेक भैया का, जोरदार ताली। पहले तो महात्मा गांधी ट्यूशन पॉइंट के डायरेक्टर माननीय विकास सर जी को इतने बड़े प्रोग्राम करने के लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम अभी के ज़माने में होता नहीं है और इतना अच्छा प्रोग्राम करने का मकसद है बच्चे के भविष्य को उज्जवल करना और बच्चे सबको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि शिक्षक जो भी हम लोग को बताते हैं उसके अनुकूल हम लोग को चलना चाहिए, तभी शिक्षक और बच्चे के बीच जो सहभागिता होता है वो पूर्ण होता है। और यहाँ जितने भी हम तो जब से ये कोचिंग खुला है तब से इसमें हम जुड़े हुए हैं और सभी हम सहपाठी लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं सभी सहपाठी, यहाँ के डायरेक्टर और अभिभावक सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और चाहूँगा इससे भी और जोरदार प्रोग्राम हो जिससे इस इलाके में हमारे प्रखंड स्तर पे सभी लोग यहाँ से जुड़े और अच्छा अंक प्राप्त करके अच्छे दूरी तक, अच्छी ऊंचाई तक पहुँचे। यही हमारी शुभकामना है बच्चे के साथ और शिक्षक के साथ। जय हिंद जय। हमारे बीच अभिषेक सर हैं जो कि बेहतरीन अंदाज से ये भी अपना टीचिंग करते हैं और ये अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज से टीचिंग भी करवाते हैं। तो हमारे इस एनजीटीपी में शुरू से भी जुड़े हैं, हम ही लोग सब सहपाठी के तहत हैं। भले हैं कि अलग क्षेत्र से हैं, हम अलग क्षेत्र से हैं, रवि जी अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन कहीं न कहीं सभी लोग एक ही साथ हम लोग सहपाठी हैं। जैसा कि हमारे अभिषेक भैया ने कहा, तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अभिषेक भैया का। जब से ये संस्थान का उदय हुआ है हम लोग इसमें तहे दिल से, चाहे हम जहाँ भी पढ़ाएं, अलग कोचिंग है ये अलग बात है, लेकिन दिल और दिमाग सबका एक ही जगह है। इसमें हम लोग को कहीं कोई अथी नहीं है कि यहाँ पढ़े या कहीं पढ़े, बच्चे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, यही हम लोग का मेन मकसद है। चाहिए मैं चाहूँगा इसी तरह से अभिषेक भैया भी टीचिंग कराते रहे और अब जो है मैं चाहूँगा रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले जोरदार ताली होनी चाहिए। अब जो है क्लास 10 का जो है रिजल्ट वितरण होगा, मैं चाहूँगा उनका मार्कशीट जो है मतलब लास्ट से यहाँ पे वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पे और आप लोग को यही पता है कि 10 क्लास में अंडर 10 में जो स्टूडेंट आए होंगे उसे ही जो है ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने में प्राइज है उसे दिए जाएंगे और बाकी प्रत्येक स्टूडेंट को मेडल से सम्मानित किए जाएंगे। अब जो है यहाँ पे जो अंतिम जो स्थान प्राप्त किया है क्लास 10 में वो है अमृता कुमारी। अगला स्टूडेंट है जो 39वें रैंक पे है वो है सोनी कुमारी। इसका
अगला है नैतिक कुमार। नैतिक कुमार रैंक है 18 मार्क्स 49। गुलशन कुमार नंदलाल मंडल पिताजी रैंक इसका 17 मार्क्स। रैंक इसका 17 मार्क्स लाए 51। गुलशन कुमार। अगला स्टूडेंट है दिनबंधु कुमार। दिनबंधु कुमार अगला स्टूडेंट है रिमझिम कुमारी। रैंक है 16 मार्क्स लाए हैं 52। अगला स्टूडेंट है साक्षी कुमारी। सूरज मंडल पिताजी इनका रैंक है 16 मार्क्स लाए 52। अगला स्टूडेंट है आरती कुमारी। आरती कुमारी पिताजी सुनील ठाकुर रैंक है इसका 15 मार्क्स लाए 53। अगला स्टूडेंट रिंकी कुमारी रैंक है 14 मार्क्स लाए 56। रिंकी कुमारी। अगला स्टूडेंट है दामिनी कुमारी रैंक है 13 मार्क्स से 58। दामिनी कुमारी। अगला स्टूडेंट है ज्योति कुमारी रैंक है 12 मार्क्स में 61। ज्योति कुमारी पिताजी संजय सिंह। अगला स्टूडेंट है सूरज कुमार रैंक है 12 मार्क्स में 61। सूरज कुमार। ग्यारहवें रैंक पे है नीलेश कुमार। मार्क्स लाइन 63। नीलेश कुमार। अभी आप लोग के बीच हमारे सहकुंड के वो टीचर आप लोग के बीच अपना अनुभव शेयर करेंगे जो कि शाकुन में शिक्षा जगत का अलग जगाते जगाते एक बेहतरीन अंदाज के तौर पर पहुंचा है। मैं स्वागत करता हूं रमन सर जी का। वो आप लोग के सामने 2-4 शब्द रखें ताकि उससे आप लोग लाभान्वित हो। तो मैं चाहूंगा कि हमारे रमन सर जी शाकुन के बेहतरीन टीचर, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे सर के लिए। आदरणीय इस संस्थान के संस्थापक विकास जी, शाकुन के वरिष्ठ टीचर हमारे बड़े भाई अमल सर जी, हनान सर जी और तमाम उपस्थित शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों, आज महात्मा गांधी कोचिंग संस्थान में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो प्राइज छोटा हो या बड़ा, 1 रुपया का हो या 1 लाख रुपया का, प्राइज होता है। इसका सम्मान हमेशा बरकरार रहता है। आप लोग नए दौर के नए पीढ़ी के छात्र हैं। अब वो समय चला गया जब हमारा देश दूसरे देश पर आश्रित रहता था।
आज हम विज्ञान में भी आगे बढ़ चुके हैं। आज चंद्रमा तक जाने का, सूर्य के परिक्रमा के परिधि तक घूमने का भी हमारे पास क्षमता हो चुकी है। आप लोग ही ऐसे छात्र हैं जो भविष्य में इसरो के वैज्ञानिक बन सकते हैं, एम्स के डायरेक्टर बन सकते हैं, IITR बन सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। तो इस उपलब्धि के पीछे किसी न किसी शिक्षक का हाथ होता है, माँ बाप और शिक्षक। इससे बड़ा आपको दूजा कोई नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने आप कभी न कभी सोचिएगा, तो गुरु ही जो है वह मार्गदर्शक होता है, उसी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, मुझे याद आ रही है एक बार मैं जापान का कुछ वहाँ के बारे में कुछ आर्टिकल छपा था, उसके बारे में पढ़ रहा था। वहाँ एक केस गया था टीचर के बारे में। तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने भी निर्णय लिया था मुझे बनाने वाले भी टीचर होते हैं, उसका सम्मान सर्वोपरि होता है। आप किसी से पढ़िए या ना पढ़िए, किसी का तो शिक्षक का सम्मान सभी का होना चाहिए। बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए। विकास जी से और क्या बोलूं, बस इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। अभिषेक सर और अमर सर दोनों अभी स्टेज पर आएंगे और उसे सम्मानित करेंगे। हमारे MGTP के डायरेक्टर विकास सर, मैं चाहूंगा कि सर आप आए, दोनों सर आए और दोनों सर को फूल माला और कुछ वस्त्र से सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे गुरुजन के लिए। अब जो है हमारे रमन सर जी, अब जो बाकी का जो रिजल्ट अभी मैं आप लोग को क्रमबद्ध तरीके से सुना रहा था, अब फिर से वही सुनाऊंगा। अब जो लगातार 3 स्टूडेंट है जो 10वां रैंक हासिल किए हैं, और उसमें जो 10वां में भी पहला है वो है काजल कुमारी, उसके बाद है छोटू कुमार और है मालती कुमारी। मैं चाहूंगा कि वो तीनों स्टूडेंट आए और इन तीनों स्टूडेंट को जो सम्मानित करेंगे हमारे रंजिता मैम। जोरदार ताली होनी चाहिए रंजिता मैम के लिए। इन तीनों स्टूडेंट को हाथ घड़ी से सम्मानित किया जा रहा है हमारे रंजिता मैम के द्वारा। हम जो है अगला जो स्टूडेंट है 9वें रैंक पर है आशीष कुमार। अगला जो है 8वें रैंक पे है रवि कुमार, जिनका टोटल मार्क्स है 66 मार्क्स। 8वें रैंक पे और 2 स्टूडेंट है, इसमें एक है तुलसी कुमारी, दूसरा है अमरजीत कुमार। तुलसी कुमारी, अमरजीत कुमार, 8वें रैंक 66 मार्क्स। अगला जो है 7वें रैंक पे शिवानी कुमारी, जिन्होंने टोटल मार्क्स लाए 68 मार्क्स। शिवानी कुमारी। अगले स्टूडेंट का नाम है अंकिता गुप्ता, ये 6वें रैंक इसका है, मार्क्स लाए 69। मार्क्स लाए 69, रैंक है 6। अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता को सम्मानित कर रहे हैं हमारी मैडम रंजिता गुप्ता। जोरदार ताली। 12th क्लास का रिजल्ट प्रकाशित होगा, जोरदार ताली होनी चाहिए 12th क्लास के लिए। जितने भी स्टूडेंट 12th क्लास का इधर उधर चलकदमी कर रहे हैं,
कृपया आप मंच के सामने या मंच के इर्द गिर्द के पास बैठे। अभी आपका नाम जो है बोलने वाला हूँ, आप जैसे ही नाम सुनेंगे आप स्टेज मंच पर आ जाएंगे। अगला स्टूडेंट है आरती कुमारी, पिता है राकेश शाह। वो है मार्शल कुमार। अगला स्टूडेंट है छोटू कुमार, रैंक इसका है 33, रैंक इसका 23, मार्क्स लाइन 33। जोरदार ताली होनी चाहिए छोटू कुमार के लिए। एक इसमें रैंक पे है नीतीश कुमार, इन्होंने कुल मार्क्स 36 लाए हैं। अगला स्टूडेंट है, एक इसमें रैंक के 2 स्टूडेंट है, 36 मार्क्स लाए। एक है बादल कुमार, दूसरा है चंदा कुमारी। अगला स्टूडेंट है 20वां रैंक सोनू कुमार, मार्क्स लाइन 37, पिता रिया मंटू ठाकुर। अगला स्टूडेंट है दिव्या कुमारी, रैंक है 19, मार्क्स लाइन 38, दिव्या कुमारी। पिताजी लक्ष्मण मिश्रा। अगला जो स्टूडेंट है वो है रवीश कुमार। अगला स्टूडेंट है परवेश कुमार, रैंक है 17, मार्क्स लाइन 41। अगला स्टूडेंट है साक्षी कुमारी, रैंक है 16, मार्क्स है 42। 14वें रैंक पे 4 स्टूडेंट जो 14वें रैंक पे नंबर प्राप्त किए हैं वो है 44। उसमें प्रिंस कुमार, कोमल कुमारी, ओम कुमार और आंचल कुमारी। अजीत यादव, कोमल कुमारी। तेरहवें स्थान पे 2 स्टूडेंट, एक है प्रिंस कुमार, पिता है दयानंद यादव, और उसके बाद है विकास कुमार, बलराम मंडल। प्रिंस कुमार इन्होंने मार्क्स लाए 45, रैंक है 13, और एक 13वें रैंक पे है वो 45 नंबर लाए हुए विकास कुमार, बलराम मंडल। बारहवें रैंक पे है 2 स्टूडेंट, एक है रजनीश कुमार जिन्होंने 12वें रैंक पे टोटल अंक हासिल किए 46, और एक और स्टूडेंट है 12वें रैंक पर वो है ईशांत कुमार, ये भी 46 मार्क्स हासिल किए हैं। एक 11वें रैंक पे एक स्टूडेंट है शैलेश कुमार। अगला स्टूडेंट है मुकेश कुमार, 10वें रैंक 50 नंबर। मुकेश कुमार 9वें रैंक पे हेमंत कुमार, टोटल मार्क्स में 52। हेमंत कुमार अगला स्टूडेंट 8वें रैंक पे है सोनू सिंह, जिन्होंने 53 नंबर लाए। सोनू सिंह 7वें रैंक पर है सुमित कुमार। सुमित कुमार
सीता कुमारी, छठे रैंक पर सीता कुमारी, टोटल मार्क्स लाइन 56। पांचवें रैंक पे है दो स्टूडेंट, एक है सिमरन कुमारी और एक है जॉनसन कुमार। दोनों पांचवें रैंक पे है, मार्क्स लाए 59। एक है शुभम कुमार और चौथे स्थान पे है अमित कुमार, मार्क्स लाए 60। मार्क्स लाए 60 चौथे रैंक पर अमित कुमार और शुभम कुमार। और ये दोनों स्टूडेंट को सम्मानित करेंगे रमन सर। जोरदार ताली होनी चाहिए रमन सर के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए शुभम कुमार के लिए। अभी 12वीं का वितरण हो रहा था, अब जो है 10वीं का होगा। 5वां रैंक क्लास 10, एक है आंचल कुमारी और दूसरा है ब्यूटी कुमारी। आंचल कुमारी और ब्यूटी कुमारी। चौथे रैंक पे एक स्टूडेंट क्लास 10, वो है सोनम कुमारी। पिताजी हैं अजय गुप्ता, मार्क्स लाए हैं 80 मार्क्स। जोरदार ताली। सोनम कुमारी, जोरदार ताली। अब जो है अगला तीसरा रैंक पे है मात्र एक स्टूडेंट आयुष कुमार, जिन्होंने कुल मार्क्स लाए हैं 81। आयुष कुमार, इसे सम्मानित करेंगे रमन सर। जोरदार ताली। और ये तीसरे रैंक पे जो है मार्क्स बुलाई इन्होंने मेडल के साथ, यहाँ पे लिफाफा भी है। इसमें लिफाफा में कुछ धनराशि एमजीपीटी के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है सेकेंड रैंक, अर्थात क्लास 10 का भी सेकेंड रैंक बनाया हुआ है सृष्टि कुमारी। जोरदार ताली। सृष्टि कुमारी, इन्होंने 84 मार्क्स लाए हैं और इसे मेडल लिफाफा दोनों दिए जाएंगे और इसे सम्मानित करेंगे विकास सर। जोरदार ताली। दूसरा रैंक पे जो है वो एक स्टूडेंट है जिन्होंने 62 मार्क्स लाए हैं, अंशु कुमारी। जोरदार ताली। और इसे कुछ लिफाफा भी दिए जाते हैं और इसे सम्मानित करेंगे हनुमान सर। दो स्टूडेंट सेकंड रैंक पर और इसे भी मेडल, इसे भी जो है पुरस्कार और लिफाफा दिए जाएंगे। उस स्टूडेंट का नाम है अनुष्का कुमारी और आनंद कुमार। जोरदार ताली। दोनों जो है दूसरे नंबर सेकेंड रैंक पर दो स्टूडेंट है जो उन्होंने दोनों में बराबर अंक हासिल किए हैं, 68 मार्क्स। और समझ लीजिए जो नंबर 1 की कुर्सी हासिल किए हैं आशीष कुमार, मात्र 1 नंबर से आगे है। इसलिए 1 नंबर का कितना महत्व होता है आप लोग समझ लीजिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। जी हाँ, दोनों भाई का फोटो एक साथ
साथ होगा। तो मैं चाहूंगा आशीष कुमार आप आएंगे यहाँ पे, और आशीष कुमार